राम राम जी, जय श्री राम। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 नवंबर को दिल्ली में स्थित मंदिर दरगाह बाबा श्री तीर्थनाथ जी, जो कि श्री गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध स्थान है, और श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी महाराज, श्री गुरु रतननाथ जी महाराज जी का मंदिर है, उसको प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। आपको मैं बता दूं कि मंदिर के लंगर हॉल को और मंदिर की तुलसी वाटिका को बहुत भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई गई। उस तुलसी वाटिका में लाखों की तादाद में तुलसी माता लगी हुई थी, जिसमें से श्रद्धालु, जिसमें से सेवक तुलसी माता लेकर, तुलसी के पत्र लेकर भगवान जी की सेवा करते थे। ये मंदिर पूर्ण सनातन धर्म का मंदिर है और यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी विराजमान है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इसको मंदिर दरगाह बाबा श्री तीर्थनाथ जी क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, मंदिर दरगाह बाबा श्री तीर्थनाथ जी का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पौराणिक और बहुत ही प्रमाणिक इतिहास है। श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी महाराज, श्री गुरु रतननाथ जी महाराज साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया साधु ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, धर्म की अलग जगाने के लिए और भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। जिस समय धरती पे हर तरफ अत्याचार था, ऋषि मुनियों पर अत्याचार हो रहे थे, वो अपना भजन नहीं कर पा रहे थे, उस समय गुरु गोरखनाथ जी ने भगवान शंकर से विनती करी और भगवान शंकर ने नेपाल के राजा के घर पे अवतार लिया। नेपाल के राजा का नाम माणिक्य परीक्षित, उनके घर पे श्री रतन परीक्षित ने अवतार लिया। उन्हीं को आगे बाबा रतननाथ जी कहा गया, वही बाबा रतननाथ जी का ये मंदिर है। बाबा रतननाथ जी, जिनको श्री पीर रतननाथ जी भी बोला जाता है, वो गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य और गुरु गोरखनाथ जी के प्रधान शिष्य थे। आपको मैं बता दूं, जिस समय अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, ऋषि मुनियों का संकट हरते हुए बाबा पीर रतननाथ जी खुरासान की यात्रा पे गए, खुरासान को चिताने गए, उस समय वहां पर उनको मुसलमान लोग भी पूजते थे और मुसलमान लोग भी उनकी पूजा करते थे, क्योंकि वह साक्षात भगवान थे। तो उस समय उनको लोग प्रेम से पीर साहब के नाम से पुकारते थे और मुसलमानों की मुसलमान जहाँ पूजा करते हैं उस जगह का नाम दरगाह होता है। तो इसलिए इस मंदिर को लोग प्रेम से दरगाह बोलने लगे। दरगाह एक फारसी शब्द है जिसका नाम होता है खुदा के दर की सीढ़ी। तो दरगाह शब्द का कई बार वर्णन गुरुबाणी में श्री गुरु नानक देव जी ने और अन्य गुरुओं ने भी किया है। ये दरगाह श्री मंदिर दरगाह बाबा श्री तीर्थनाथ जी पूर्ण सनातन धर्म का स्थान है। यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की नित्य प्रति अपरस्मय और अष्टयाम सेवा होती है। ये स्थान पूर्ण सनातन धर्म का बिंदु है। सनातन धर्म में जिस तरह हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में मर्यादा बताई गई है और एक प्रथा बताई गई है, उसी प्रथा से यहाँ पे भगवान जी की सेवा होती है। मंदिर दरगाह बाबा श्री तीर्थनाथ जी में पिछले 15 साल से श्री राम नाम महायज्ञ चल रहा है, जो कि जिसमें कि अखंड राम नाम का कीर्तन और अखंड ज्योत का प्रज्वलन हुआ है। अखंड ज्योत जल रही है और अखंड श्री राम नाम का कीर्तन हो रहा है। ऐसा पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। ऐसा आनंद और ऐसा श्री रतननाथ जी की दरगाह श्री रतननाथ जी के मंदिर में ही है। श्री रतननाथ जी का मंदिर पूरे भारत में अलग अलग स्थान पर श्री बाबा पीर रतननाथ जी के मंदिर है, जैसे कि मेरठ, बदायूं, चंदौसी और इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, ऐसे अनेक स्थान, 50 स्थान भारत प्रांत में है। और इसके अलावा पाकिस्तान में पेशावर में और अफगानिस्तान में जलालाबाद में, काबुल में, चारबाग में और गजनी में भी बाबा पीर रतननाथ जी की दरगाह श्री मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी विराजमान है। यहाँ पर ब्राह्मणों की पूजा, ब्रह्मभोज, समय समय पर गौ माता की सेवा और इसके अलावा हर समय श्री राम नाम का कीर्तन होता है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। चैत्र में और अश्विन में माता रानी की नवरात्रों में शक्ति की पूजा होती है। हर श्रीनाथ का कीर्तन होता है। हर श्रीनाथ का अर्थ है हर से भगवान हरि, श्री से माता शक्ति और नाथ से भोलेनाथ। इन तीन शक्तियों का समावेश है इस मंत्र में हर श्रीनाथ। गुरु गोरखनाथ जी के प्रधान शिष्य श्री रतननाथ जी जब अपनी यात्रा पे थे तो उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते।
उन्होंने अपनी काया से जिस प्रकार माता पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया, उस तरह बाबा पीर रतननाथ जी ने अपनी काया से कायानाथ जी को प्रकट किया। उन कायानाथ जी का वर्णन भी सभी नाथ पंथ के ग्रंथों में है। अब मैं इसमें आपको कुछ पेजेस दिखा रहा हूँ जिसमें आप पढ़ सकते हैं बाबा पीर रतननाथ जी की महिमा और बाबा पीर रतननाथ जी का अवतार कैसे हुआ, श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी को कैसे कहलाए। श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी को हाजी रतननाथ जी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हज करी। हज में जाकर उन्होंने मोहम्मद जी को योग का ज्ञान दिया। ऐसे थे श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी, जिनकी महिमा अपरंपार है और जिनकी महिमा कहने सुनने से परे है। जिस समय श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी पाकिस्तान में अटक दरिया पार कर रहे थे तो उस समय जलाली कमाली दो नाविक ने उनको रोका। जब 2-3 बार रोकने के बाद भी वो नहीं माने तो श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी ने अपनी भजना नंदी, अपनी तपस्विनी कमली को अटक दरिया पर बिछा दिया और उस कमली पर वह खुद विराजमान होके अटक दरिया से पार होने लगे। उन्होंने जलाली कमाली को श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, मगर क्योंकि वो संत और वो महापुरुष थे और भगवान शंकर थे स्वयं, इसलिए उन्होंने उनको माफ भी किया और उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद कोई भी नाविक आज के बाद अटक दरिया पार करेगा, कोई भी यात्री आज के बाद अटक दरिया पार करेगा तो आपको पहले प्रणाम करेगा। ऐसे थे बाबा पीर रतननाथ जी, जिन्होंने कटाक्ष राज से उडारी मारी। श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी ने सुमेर पर्वत से उडारी मारी और कटाक्ष राज में उन्होंने 12 पंथी महात्माओं को, ऋषियों को, योगियों को, वैरागियों को, दासीनों को सबको उपदेश दिया। ऐसे थे श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी। सूखे वृक्षों को हरा करने वाले श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी की आयु 700 वर्ष। ये तो सिर्फ प्रमाणित है, 700 वर्ष तो हम सिर्फ कह रहे हैं, मगर उसके बाद भी वह इस धरती पर, क्योंकि वह अमर है, वह परमात्मा है, वह पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए वह आज भी विराजमान है। श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी के मंदिर को, क्योंकि मुसलमान लोग उनको अपना पीर साहब कहते थे और हिंदू उनको अपना गुरु महाराज कहते थे, इसलिए मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी इसका नाम पड़ा। दरगाह का मतलब होता है खुदा के दर की सीढ़ी और दरगाह शब्द का वर्णन गुरुबाणी में भी किया गया है। गुरु नानक देव जी ने भी अनेक बार दरगाह शब्द का प्रयोग किया है, अन्य गुरुओं ने भी अनेक बार दरगाह शब्द का प्रयोग किया है। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि दरगाह शब्द का प्रयोग कहाँ का किया गया है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी के स्थान भारत के अलावा पाकिस्तान में भी हैं और वहाँ पर शंखनाद होते हैं, वहाँ पर भगवान जी की सेवा होती है, वहाँ पर भगवान जी का कीर्तन, राम नाम का कीर्तन, और साल में 2 बार जलालाबाद में श्रीमद् भागवत जी का पाठ होता है। तो ऐसा पौराणिक और प्रमाणित स्थान है बाबा पीर रतननाथ जी का, जो कि कहने और सुनने से परे है। प्रशासन ने जो बाबा पीर रतननाथ जी के मंदिर को दिल्ली में तोड़ा है वह बहुत निंदनीय है। हम सरकार से, क्योंकि ये सनातन धर्म की सरकार है, मोदी जी से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से हमारी यही विनती है कि हमारे मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी की पुनः स्थापना करें। जो मंदिर का हिस्सा तोड़ा गया है, जो मंदिर की सारी जगह है, वो मंदिर को वापस दी जाए, ताकि शिवरात्रि के समय और पितृपक्ष में जो यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको परेशानी ना आए, क्योंकि ये इसी जगह पर उनके रहने का, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। हम प्रशासन से और हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि मंदिर को जगह दी जाए, मंदिर की जगह मंदिर को दी जाए, ताकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा पे ठेस ना पहुंचे। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी के अनुयायियों का अगर मैं आपको बताऊं तो इस मंदिर के, इस पंथ के 1.25 करोड़ अनुयायी, मतलब 1.25 करोड़ भक्त हैं। इस गादी के 1.25 करोड़ सेवकाई है जो देश विदेश में विद्यमान है। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि मोदी जी, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं और बीजेपी भी सनातन धर्म को प्रमोट करती है, तो आप सबसे हमारी विनती है कि हमारे मंदिर को भी आप प्रोटेक्ट कीजिए, हमारे मंदिर की भी जगह हमें वापस कीजिए, जिससे कि हम श्री राम नाम का कीर्तन और भगवान की सेवा सुचारू रूप से कर सकें। जय श्री राम।